गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है साझा। साझा में 4 टाइप है। मैं उसमें से आज 3 टाइप पढ़ाने के प्रयास में हूँ। देखिए पहला टाइप क्या है। अब साझे का मतलब पहले समझिए कि साझा होता क्या है। मान लीजिए 2 लोग व्यापार किए, किसी ने 500 रुपये लगाया और किसी ने 600 रुपये लगाया, लेकिन अब जब लाभ हुआ, मान लीजिए कुल मिला करके 1100 रुपये का लाभ हुआ, तो अब किसको कितना देंगे? क्या बराबर बांट देंगे? नहीं। बांटने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि अगर समय समान हो तो पूंजियों के अनुपात में रुपया बांटा जाए, और अगर पूंजियां समान हो तो समय के अनुपात में बांटा जाए, और अगर समय पूंजी दोनों अलग हो तो दोनों गुणा करके रेशियो लिया जाए। जैसे अब यहाँ देखिए है, तो इसको 6:5 के अनुपात में बांटेंगे, 5:6। यानी आपका 500 रुपये पहले वाले व्यक्ति को मिल जाएगा और 600 रुपये दूसरे वाले को मिल जाएगा, तो 6×5 1100 रुपये हो गया। यानी कि पूंजियों के अनुपात में रुपया बांटेंगे तब जब पूंजी समान रहेगा, पूंजी अलग अलग रहेगा और समय समान रहेगा। जैसे पहला टाइप हो गया। अब पहले टाइप पे आधारित हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब हम इस 14,400 रुपये कैसे बांटें, तो किसको कितना दे, किसको ज़्यादा मिले, किसको कम मिले, तो जो पूंजी दिया गया है उसी रेशियो में हम बांटेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, लाभों का जो अनुपात है वो पूंजियों के अनुपात के बराबर है। लाभों का अनुपात बराबर होगा पूंजी ए, बी और सी की पूंजी। अब मैं देख रहा हूँ ए की पूंजी 30,000 है, बी की पूंजी 50,000 है और सी की पूंजी 40,000 है। तो इसी रेशियो हम बांटेंगे। तो 4 0 सब में से आप काट के अनुपात को सरल बना सकते हैं। ध्यान रखिए, अनुपात का मतलब तो ही रहेगा, लेकिन अनुपात सरल रूप में हो गया। यानी अगर हमारे पास 5 4 9 3 12 रुपया कुल लाभ होता, तो उस 12 रुपये में से 3 रुपया ए को मिलता, 5 रुपया बी को और 4 रुपया सी को मिलता। लेकिन यहाँ पर लाभ इतना हुआ है, तो शॉर्टकट तरीका है 14,400 में इन तीनों के योगफल से भाग कर दीजिए। 5 4 9 3 12 से भाग करिए तो 12, यानी 1200 हो जाएगा, 12 बार जाएगा। तो 1200 मिला जो आपको। इसमें अगर ए का हिस्सा पूछे तो आप 1200 से 3 में गुणा करेंगे। बी का हिस्सा पूछे, चूंकि बी का हिस्सा हमसे पूछा है, तो हम 5 × 1200 यानी 6,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये लिखा जाएगा बी का हिस्सा। बी का हिस्सा जो है वो 6,000 रुपये। अगर सी का हिस्सा पूछे तो 4 × 1200 यानी 4,800। अगर ए का पूछे तो 3 × 1200 यानी 3,600 रुपया ए का होता है। इस तरीके सबका हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा टाइप है, जैसे जो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, दोनों मिलाकर भी हम क्वेश्चन बताएंगे। तो जरा देखिए, लिखा है जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाई जाए। मैं क्वेश्चन अपने मन से ले लेता हूं। जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाई जाए, यानी पूंजी तो समान रहेगा। जैसे ए, बी और सी ने समान पूंजियां, चाहे 100 रुपया लगाए हों, चाहे 20,000 कुछ भी लगाए हों, लेकिन समान पूंजियां क्रमशः 6 माह, 8 माह और 10 माह के लिए लगाते हैं। ठीक, वर्ष के अंत में या अवधि के अंत में, बात एक ही है। यहाँ अवधि अगर हम लिख दें तो बात वही हो जाएगी। ठीक है ना। अवधि के अंत में अब लाभ कितना होगा? लाभ ऐसा लेते जो आसानी से कट जाए। तो जैसे अवधि के अंत में 12,000 रुपये लाभ में
सी का हिस्सा पूछ लिया मान लीजिए। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया हमने। यहां पर पूंजी तो समान है लेकिन समय अलग अलग है, तो जो लाभों का अनुपात होगा हमने आपको बताया कि वो अब हमारे पास समयों के अनुपात में बराबर होगा। यानी ए, बी और सी का जो समय है 6 माह, 8 माह, 10 माह। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई वर्ष में रहे कोई माह में रहे, तो सबको वर्ष में कर लीजिए या सबको माह में कर लीजिए, बात एक ही है। चाहे तो इसको और आप छोटा कर सकते हैं, 2 से भाग कर 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10। ये सरल अनुपात में हो गया। चलिए, जो मतलब इसका है वही मतलब इसका भी है। अब इसी अनुपात में हमें 1200 रुपये को बांटना है, तो 5 4 9 3 12 से भाग कर दिए, 100 आया। अब 100 से हमें गुणा करना होगा सब में। अगर हम 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300 होगा, जो हिस्सा होगा ए का। 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400 होगा, जो हिस्सा होगा बी का। 5 में 100 से गुणा करेंगे आएगा 500, जो हिस्सा होगा सी का। यानी तीनों का हिस्सा आपको मिल गया। कहा सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा है आपका 500 रुपये। अच्छा, ठीक है। 5 4 9 3 12, 12,000 है ना, तो 12,000 है तो एक जीरो सब में बढ़ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, 1200 रहे चाहे 12,000 रहे, जो भी है आपके पास, यानी 5,000 रुपये रहेगा। ध्यान रखिए 12,000 था इसलिए सब में 1000 से गुणा रहेगा। जहाँ जैसा रहेगा, अगर 1200 होता तो इस तरीके से आप 100 से गुणा करते। ठीक है ना, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बराबर एग्जाम में मिलता रहता है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाई जाए। ठीक है ना, पूंजियां अलग अलग और समय भी अलग है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, क्वेश्चन नंबर यहां पहला देखिए यहां पर है, तो मिथिलेश ने, अब देखें ध्यान दीजिए, लाभों का जो अनुपात होगा, लाभों का जो अनुपात होगा वो समय गुणे पूंजियों के अनुपात में होगा। ठीक है ना, अब जरा देखिए आप लोग, लाभों का अनुपात मान लीजिए किसके लिए था, लाभों का अनुपात किसके किसके लिए, मिथिलेश और विद्या, दोनों के लिए है। मिथिलेश ने 48 रुपये लगाया, 48,000 लगाया, 48,000 लगाया, लेकिन वो 7 माह बाद उसके साथ 56,000 लगा करके विद्या भी शामिल हो गई। अब मिथिलेश के लिए कोई माह बाद या माह पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पूरे 12 महीने तक उसकी पूंजी लगी रही। तो मिथिलेश 48,000 लगाए लेकिन पूरे 12 माह तक, और विद्या ने 56,000 लगाया लेकिन 7 माह बाद लगाया, तो वर्ष पूरा होने में सिर्फ 5 महीने बाकी है। इसका मतलब जो 7 माह निकल गया वर्ष में, तो कितना बचा, 5 माह। यानी विद्या ने 56,000 लगाया लेकिन 5 माह के लिए लगाया, और मिथिलेश ने 48,000 लगाया लेकिन पूरे 12 महीने के लिए। कैसे पता, क्योंकि उसने कहीं पैसा निकाला डाला नहीं है। तो 3 जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप काट भी सकते हैं, 48 गुणे 12 अनुपाते 56 गुणे 5, तो 6 8 48 और 8 7 56, 8 से भाग कर 8 6 48, 8 7 56, तो अब कटने लायक नहीं, 12 6 72 अनुपाते 7 5 35। इसी अनुपात में हम रुपया बांटें। कुल रुपया कितना है जो बांटना है, 10,700 रुपया है। इसमें हम 35 और 72 जरा जोड़िए, 107 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 100 आएगा। अब इसी 100 में अगर हम विद्या का अगर निकालना है
तो 35 में आप 100 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, यानी आएगा 3,500 रुपये आएगा। अब वो होगा विद्या का। अगर हम 72 में 100 से गुणा कर दें तो वो मिथिलेश का धन मिल जाएगा। इसके आगे हम कल चलते हैं।